हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या में चैप्टर 1.1 का जितनी भी क्वेश्चन थी पिछले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले जिन्होंने भी अभी प्रश्नावली 1.1 वाला मतलब कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर एक बार प्रीवियस वीडियो देखें। बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि जितना क्वेश्चन दिया गया है इस सबको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। मेरा फर्स्ट वीडियो जो कि बेसिक डोज के नाम से उसको एक बार आप लोग ज़रूर देखें। उसमें भाज्य संख्या अभाज्य संख्या मतलब कि बेसिक जितने भी है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएगा। अगर दिक्कत है तो अन्यथा कोई बात नहीं। आइए हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। हम सब जानते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। वैसे वीडियो हम डाले हैं अभाज्य संख्या के बारे में, बहुत अच्छे से डाले हैं बनाकर। शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। देखिए, जिसका गुणनखंड केवल एक हो, मतलब कि एक से अत्यधिक ना, एक से ज़्यादा उसका गुणनखंड हो। एक तो वो अपने आप से कटे और एक से कटे, मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई और उसका गुणनखंड ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 को कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं कि तो 1 से या 2 से। ठीक है, और 3 को कैसे तोड़ सकते हैं 1 से और 3 से। इसके अलावा कोई और गुणनखंड है जिससे इस दोनों जा सकते हैं, या फिर 5 ले लीजिए या फिर 7 ले लीजिए। कोई संख्या है 1 और 5 के अलावा जिससे ये विभाजित हो सके। अगर इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड के दो के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है। तो पहले हम लोग इससे क्या करेंगे 2 से तोड़ लेंगे। 2 से करेंगे तो ये 70 आएगा। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 35 आएगा। फिर 2 से तब जाएगा नहीं। अगर 2 से जा रहा है तो 2 से ले जाएंगे। फिर अभाज्य संख्या देखेंगे 3 है, 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं जा रहा है। फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से चला जाएगा, 5 सते 35। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस यहीं लिखना है हम लोग को। इससे और बेटर लिख सकते हैं हम लोग। जितनी संख्याएं होगी, मान लीजिए कि 2 को अगर 3 बार लिखा गया है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं जितने भी संख्याएं होती है काउंट कर लेते हैं 1 2 3। 3 है तो 2 के पावर 3 लिख देते हैं। ये इसलिए लिखते हैं कि सबका पावर 1 है। अगर कोई संख्या गुणा में होता है, मान लीजिए कोई संख्या है 3 है और 3 के पावर 2 है। 3 के पावर अगर फिर यहाँ हम लिख दिए 3, ये संख्या गुणा में है ना, तो इसका पावर 1 है। मतलब कि 3 और 2 प्लस 1 यानी कि इसका पावर क्या होगा एक दूसरा आपस में जुड़ता है। मतलब कि 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए 2 गुणे 2 है तो मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हम लोग को लिखना था और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आगे वाला देख लेते हैं क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 156। ठीक है, 2 नंबर ये वाला 156 है। अब इसको तोड़ेंगे। तोड़ना हम लोग को अभाज्य संख्या से है। अभाज्य संख्या तो पता ही है, जो एक से कटे और अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। बस इतना ही याद रखना है अभाज्य संख्या के बारे में कि जो अपने से कटे और एक से कटे। ठीक है, और 156 को अब देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो पहले 2 से ले लेंगे। 2 से इसको कटाएंगे 7 दूना 14 हो जाएगा और 8 दूना 16। फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 9। फिर 3 से ले जाएंगे तो 13 मर्थ में जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 156 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को लिखे हैं। देखिए ये जितना हम लोग भाग दे रहे हैं जिस जिस अभाज्य संख्या से, वहीं अभाज्य संख्या यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ भी 2 की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 2 चढ़ा देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे और 13 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है 38 25। इसको भी सेम वैसा ही ले जाएंगे। पहले 2 से देखेंगे। देखिए विभाज्यता का भी कुछ नियम होता है। अगर लास्ट में 5 है तो संख्या 2 से कभी नहीं कटेगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है, कभी संख्या 2 से कट पाएगी। मान लीजिए 5 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, ये संख्या कभी भी 2 से नहीं कट सकती है। ठीक है, देखिए 5, 15, 25, 35, अगर संख्या के इकाई स्थान पर 5 है तो संख्या कभी भी 2 से नहीं कट सकती है। वो संख्या या तो 3 से कट सकती है या फिर 5 से। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ समझाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। मैं बार बार इसलिए अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। भाज्य से नहीं कटा देना है कि मतलब 4 से कटा दे, 6 से कटा दे, 8 से कटा दे, ऐसा नहीं करना है। अभाज्य संख्या से ही हमको ले जाना है, मतलब कि अभाज्य संख्या के गुणनखंडों का ही गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, इसलिए बार बार अभाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, फिर आती है 5, 7, ठीक है, 11, 13, ऐसा ही बढ़ते जाएगा। जिसका गुणनखंड एक और वो एक और एक केवल एक ही होता है, मतलब कि एक से कटता है और वो एक अपने आप से कटता है। तो देखिए 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। उसके बाद 3 से देख लेंगे, 3 से चेक करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। अगर वो सभी संख्याएं 3 से कट जाती है तो 3 से इसमें क्या होगा, भाग लग सकता है, मतलब कि कट सकता है ये। 8 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, मतलब कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। इन सबको जोड़ने पर अगर 18 आ रहा है तो क्या चेक करेंगे कि 18 3 से कटता है, तो 18 3 से ईजिली कट जाएगा 6 मर्थ में। इसलिए इस संख्या को 3 से कटाएंगे क्योंकि जब इसका योग अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। आइए चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 त्रिका 21, 3 5 15। ठीक है, फिर आया लास्ट में 5, फिर लास्ट में 5 आया तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। अब देखिए फिर जोड़ लेंगे हम लोग, 7 5 12, 12 और 2 14, 1 15, यानी कि 15 भी 3 से कटता है। 15 भी 3 से कटता है ना 5 मर्थ में, मतलब कि ये संख्या भी 3 से कटेगी। 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर जोड़ के देखेंगे हम लोग। देखिए फिर इस संख्या को जोड़ लेते हैं हम लोग कि क्या 3 से कटेगी कि नहीं। जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 4 11। देखिए अब 11 आ गया तो क्या 11 में 3 से भाग हम लोग लगा सकते हैं, नहीं लग सकता है। इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो देखिए पहले तो 2 से नहीं कट रहा था, अब 3 से नहीं कट रहा था, मतलब कि अब 5 से चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए 5 से इजीली कट जाएगा, 8 5 40, बचा कितना, इसमें से 2 और ये 5, बचा 25। फिर इसको 5 से ले जाएंगे तो जाएगा 17 मर्थ में। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए इसमें इसकी 2 संख्या है, इसमें भी 2 संख्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5005। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये कितना जाएगा। अगर लास्ट में 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक से। 3 से चेक करेंगे कि सभी संख्याओं का जो अगर 3 से कट रहा है तो 3 से काटाएंगे। जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, फिर 0 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। तो 10 क्या 3 से जाता है, नहीं जाता है। अगर 10 को कितना हो बड़ी यारी हम लोग 3 से भाग लगाएं तो जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से ले जाएंगे। 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5, 0 0, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए ये संख्याएं कितनी से कट सकती है, 1001 कितनी से संख्याएं से कट सकती है। देखिए ये 7 से कट सकती है, 13 से कट सकती है,
ठीक है। 7 13 इजली कट जाएगा। और पहले हम लोग 7 से कटाते हैं। 7 एकम 7 कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 बचेगा 3 यानी कि 30 7 चक 28 4 मत में जाएगा ना, 7 चक 28 और बचा 2 यानी कि 7 3 का 21। और फिर देखेंगे कि कितना से कट रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए 11 से भी कट सकता है ये संख्या, 7 13 और 11 से भी कट जाता है। इन तीनों का अगर हम लोग गुणा करेंगे 1 से 1000 एक ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 से कटाते हैं। 11 से कटाएंगे तो 11 एकम 11 11 तियाँ 33। मतलब कि अगर इसका लिखे अभाज्य गुणनखंड तो 5 0 0 5 बराबर लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी अंक डबल आया नहीं है, कोई भी अभाज्य संख्या है जो कि डबल आया हो। और कोई भी अभाज्य संख्या डबल आता तो उसका पावर चढ़ाते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए ये भी यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है 74 29, मतलब कि 7429 दिया है। का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है 7429 है। देखिए, और किसी संख्या के लास्ट में 9 है तभी भी 2 से नहीं कटेगा। मान लीजिए अगर हम कहें कि 9 को 2 से भाग दो, क्या ये कट सकता है? या 19 को बोलें कि 2 से भाग दो, ये कट सकता है? 29 को बोलें कि 2 से भाग दो, कट सकता है? मतलब कि इकाई स्थान पर 9 रहेगा, वो भी 2 से नहीं कटेगा। मतलब कि जब तक इकाई स्थान पर कोई सम संख्या ना आ जाए तब तक वो संख्या 2 से कट ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन 9 क्या है? सम संख्या है? नहीं है, विषम संख्या है, इसलिए 2 से तो कटेगा नहीं। और जब 2 से नहीं कटेगा तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, 3 5 7। तब हम लोग क्या चेक करेंगे? 3 चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो अभाज्य ही चाहिए, अभाज्य से ही ले जाना है। तो आइए चेक करते हैं हम लोग। 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से चेक कर लेते हैं। अब 3 से जाने के लिए क्या होना चाहिए? इसके जितने भी अंक है सबका योग 3 से कटना चाहिए। तो पहले 3 से चेक कर लेते कि इसका सभी अंक 3 से कटता है कि नहीं। देखिए 9 2 11 11 4 15 15 7 22, क्या कटेगा? नहीं कटेगा 3 से। 22 कभी भी 3 से कट ही नहीं सकता है, 3 से कट ही नहीं सकता है 22, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा। अब हम लोग 5 से चेक करेंगे। अब बताइए क्या ये 5 से जा सकता है? 5 से जाने के लिए अगर 5 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई इकाई स्थान पे की तो 0 आएगा। देखिए इकाई स्थान पर 0 आ रहा है। या फिर 5 से अगर 3 में कर रहे हैं तो 5 ही 15, यानी कि इकाई स्थान पर 5 आएगा। 5 से जाने के लिए इकाई स्थान पर हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, उसके बाद 5 आना चाहिए। मतलब कि ये 5 से भी नहीं जाएगा। तो तुम लोग 2 देख लिए, 3 देख लिए, 5 देख लिए, बचा 7। 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, इसी सब से चेक करना है। तो देखिए चेक करते रहिएगा आप लोग इस तरह। हम बता देते हैं कि जाएगा किससे ये। इसको डायरेक्ट आप 17 से कीजिए। अगर 17 से हम लोग ले जाते हैं कितना हो जाएगा? 17 से डायरेक्ट गुणा करना हम लोग को। 17 का पढ़ाई याद है, 70 तियाँ 51, 17 चौका 68। मतलब कि अगर भाग करें हम लोग 74 229 में 17 से, इसका मतलब भाग ही देना है। ठीक है, अगर भाग करते हैं हम लोग कितना होगा? गुणा कर लेते हैं। 119 आया, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 7 119 हो जाएगा। देखिए कट गया। कितना आया? 437 आया ना, यहाँ 437 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बस इस तरह भाग ही देना है। कितना आया? 437। अब 437 को देखेंगे, देखिए लास्ट में अगर सम संख्या नहीं है तो ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से ले जाने के लिए हमको योग इसका आना चाहिए 3 का, मतलब कि 3 से भाग लगना चाहिए। 7 3 10, 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा। 5 के लिए इकाई स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए, मतलब कि 5 से नहीं कटेगा। इसको हम लोग ले जाएंगे 19 मर्त में, 19 मर्त में ले जाएंगे कि ईजिली कट जाएगा। देखिए 19 दूना 38, यहाँ चेक कर सकते हैं आप, जैसे कि 43 और 7 है, इसको 19 से चेक करें हम लोग। 19 दूना 38, बचेगा कितना? 5 और यहाँ 7, 19 तिया 57, कट गया 23 मर्त में। कटा कि नहीं? ये आप लोग के लिए दिखा रहे हैं भाग, डायरेक्ट बनाते तो
थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए करके दिखा दे रहे हैं कि जो भाग किया जाता है, जो इसका भागफल होता है वहीं यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। देखिए जितनी भी संख्या है ना, सभी के सभी क्या है, अभाज्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बोला है अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखने के लिए, तो सभी की सभी संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। देखिए यहाँ भी अभाज्य संख्या है, जितने भी हम क्वेश्चन बनाए हैं सब में लिया है, सब अभाज्य संख्या है। 2 5 7, 2 3 13, 2 5 17, सबके सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम लोग इसके देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। देखिए सवाल बनाने से पहले एक चीज़ देख लीजिए आप, तभी सवाल सॉल्व हो पाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, अगर दो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, मतलब कि दो पॉजिटिव संख्या है, कोई निगेटिव नहीं होनी चाहिए, जैसे कि दो कोई भी संख्या है, HCF और LCM का गुणनफल यानी कि गुणा करेंगे तो, और उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, दोनों इक्वल आता है। तो वही कह रहा है कि जांच करना है आपको कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो पहले हम इन सभी संख्याओं से HCF और LCM निकालेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सब का। उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, अगर HCF और LCM को गुणा करने के बाद जितना आएगा उतना ही इन दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद आ गया तो जांच हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यही जांच करने के लिए बोला है। आइए करते हैं हम लोग, पहले देख लीजिए क्या होता है, एक फार्मूला याद रखिए, ये वाला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उस संख्या के HCF गुणे LCM के। ठीक है, ये याद रखिएगा, आगे काम करेगा, बहुत काम करेगा। अभी इस क्वेश्चन में भी लेने वाले हैं ये फार्मूला। ठीक है, अब देखिए HCF ज्ञात करना है। HCF का तो मतलब पता ही होगा कि HCF होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए HCF क्या होता है, मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो कि ये दो संख्या दिया गया है ना, इन दोनों संख्याओं को, मतलब दिया गया संख्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब दिया, सॉरी थोड़ा बोलने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहने का मतलब है कि ये जो दो संख्या दिया है इन दोनों में भाग लगे, ऐसा बड़ संख्या खोजना है हम लोग को, ऐसा बड़ संख्या चाहिए जो जिससे इन दोनों में भाग लग जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं बनाकर कि HCF इसका क्या होगा। जैसे कि पिछले चैप्टर में दिया है यूक्लिड विभाजन से HCF निकालने के लिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये नहीं कहा है कि यूक्लिड विभाजन से निकालिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि से, इसलिए इसको गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। एक नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, 26 और 91 है। ठीक है, पहले 26 को, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद ही HCF और LCM निकल पाएगा। तो पहले इसको तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 13 आएगा। वैसे ही अगर 91 को कर लिए तो पहले कितना जाएगा, 91 को 7 से करेंगे तो 13 7 91। अब इस दोनों को अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे पहले। देखिए 2 गुणे 13, वैसे ही 91 को लिख लेंगे 7 गुणे 13। अब देखिए इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो मैच करता हो, कहने का मतलब है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 है, तो क्या इस अभाज्य गुणनखंड में 2 है, नहीं ना है, तो 2 को नहीं लेंगे हम लोग, 2 को हटा देंगे। फिर चेक करेंगे कि इसमें 13 है, क्या इसमें भी 13 है, अगर दोनों में 13 है तो इसको ले लेंगे, मतलब कि 13 एक ले लेंगे 13। अब देखेंगे क्या और कोई मिल रहा है, एक 7 है जो कि ऊपर वाला में नहीं है 7, तो इसलिए 7 को और 2 को छोड़ देंगे, बचेगा जो संख्या यानी कि 13 बच रहा है, यही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF बराबर 13 आ गया। और LCM में क्या होता है, देखिए LCM में जो मिल रहा है उस संख्या को तो लिखना ही है, जैसे कि दोनों में 13 है तो 13 लिख देंगे, और
जो नहीं मिल रहा है मतलब कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 को भी ले लेंगे। इसमें 7 नहीं मिल रहा है, 7 को भी ले लेंगे। यानी कि जो संख्या दोनों गुणनखंडों में मिल रहा है उसको लिख लेना है, यानी कि वो डबल नहीं लिखा है, 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखना है। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुणा कर देना है। देखिए गुणा का कोई नियम नहीं है, अब गुणा इधर से कीजिए या फिर इधर से कीजिए, आंसर आएगा सेम ही। ठीक है, पहले 13 को 2 में कर लीजिए या फिर पहले 7 को 2 में कर लीजिए, आंसर आना सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग गुणा करते हैं, हो जाएगा 13 दूना 26, 26 साथ कितना होता है, 26 में 7 से गुणा कर लेंगे, 26 गुणे 7। अगर गुणा पहाड़ा याद है 26 का तो ठीक है, नहीं याद है तो गुणा कर लेंगे, 7 छक 42, 7 दूना 14 4 18, यानी कि 182 आया। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 182। तो इसका HCF 13 हो जाएगा और एलसीएम 182 हो जाएगा। अब इसका कह रहा है कि जाँच कीजिए, कि जाँच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, तब हम लोग आइए जाँच करके देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं जाँच। ठीक है, तो देखिए दो संख्या कितना दिया है, अगर हम एक एलसीएम अगर इसका देते हैं देखते हैं तो 182 आया है, मतलब कि हम लोग को चाहिए एलसीएम गुणे HCF बराबर चाहिए दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर चाहिए। गुणनफल का मतलब कि उसके गुणा करके जितना भी आएगा उसके बराबर होना चाहिए। इसी चीज़ को ऊपर भी लिखे थे, बोले थे नोट करते जाइएगा। अब देखिए जांच कर रहे हैं, तो एक ले लीजिए आप LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, LHS। LHS में अगर 26 और 91 को लेते हैं, मतलब कि संख्या को लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 26 गुणे 91, गुणा करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना आएगा 26 में और 91 में, 91 26 6 हो जाएगा, 9 5 45 9 6 54 हो जाएगा, 2 9 दूना 18। देखिए 6 6 8 5 13 3 और 2 कितना आया 23 66 आया। ठीक है, आया कि नहीं, ये हो गया LHS की तरफ। अब हम लोग RHS में लिखेंगे, RHS में लिखेंगे इन, पहले तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग लिख लिए, आया है 23 66। ठीक है, अब LCM गुणे HCF को करके देखते हैं कि क्या इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, देखिए पहले LCM है 182 और HCF है 13, गुणा करके हम लोग देख लेंगे, 13 दूना 26, 26 का 6। ठीक है, हाथ में लोगो लगा, 13 का पढ़ा 8 हाली पढ़िए, 13 7 91, 13 8 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, हाथ में बचा 10, 13 एकम 13, 13 10 23। देखिए दोनों बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ गया तो हम लोग लिखेंगे, इधर ही देख लेते हैं हम लोग, अगर दोनों बराबर आ रहा है तो लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, और इधर लिख देंगे प्रूव, हुआ कि नहीं। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है, दोनों बराबर ही तो जांच करना था हम लोग को कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही ना जांच करना था। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर 510। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। 510 और 92 है। ठीक है, फिर इसको अगर LCM अगर निकालना है HCF तो पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए 51 है, कितने से जा सकता है, 3 से जा सकता है कि नहीं, 17 तिया 51, 170। अब ये 170 है, 2 से भी जा सकता है, पहले भी 2 से जा सकता है, अगर लास्ट में 0 है तो इसको 2 से ले जा सकते हैं हम लोग। 3 से डायरेक्ट लेगा कि थोड़ा छोट हो जाएगा ज़्यादा ही। अब 2 से ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 5 यानी कि 85, फिर 5 से ले जाएंगे हम लोग, 17 5 85। ठीक है, अब इधर 92 को देख लेते हैं हम लोग, 2 से ले जाएंगे
4 6, फिर 2 से 23 आया कि नहीं। लिखेंगे इधर 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17। उसी तरह लिख लेंगे हम लोग 92 को 2 गुणे 2 गुणे 23, है कि नहीं। देखिए इसमें जो मैच करेगा, मतलब कि देखिए दूसरा पेन से दिखा, देखिए ये 2 है, 2 दोनों में है, तो HCF में जो मैच करता है उसको लिखते जाइए। यानी कि HCF में सिर्फ 2 मैच कर रहा है तो 2, और कुछ है जो ऐसा मैच कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा है, यहीं HCF हो जाएगा। और LCM में देखिए जो मैच कर रहा है उसको तो 1 लिखना है, यानी कि मतलब कि 2, और जो मैच नहीं कर रहा है उन सबको लेकर गुणा कर लेना है। 2 गुणे 5 गुणे, एक यहाँ भी 2 है, गुणे 2 गुणे 23, इन सबको गुणा करेंगे और जितना आएगा वहीं LCM होगा। ठीक है, गुणा करते हैं। गुणा का कोई नियम नहीं है, आप पहले इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करके गुणा देखते हैं हम लोग। देखिए अगर 23 में 2 से करेंगे, देखिए 23 में 2 से करें तो 23 दूना 46, और इधर से 5 दूना 10, तो 46 में अगर 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। और बचा है कितना, 17 बचा है, तब डायरेक्ट हम लोग 460 में 17 से कर देंगे। 17 में अगर 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 17 छक्का 17 पचे 85, 17 छक्का 102, मतलब कि 2, हाथ में कितना लगेगा, हाथ में आएगा 10, 17 चौका 68, 68 है 10 78, मतलब कि 7820 आएगा। ये क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। कितना है, 7820 आया। अच्छा यहाँ 3 भी है, 3 से भी गुणा, 3 से गुणा नहीं हुआ है, मतलब कि अभी 3 से भी इसमें गुणा करना है। फिर 3 से करके गुणा देखेंगे। देखिए 3 से गुणा करेंगे तो आएगा, 3 में 0 से करेंगे तो 0, 3 दूना 6, 8 का 24, 24 का 4, हाथ में 2, 7 का 21, 21 से 2 23, मतलब कि इसका LCM आएगा 23460। इसके बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये रफ में देख लीजिएगा। ठीक है, इसका LCM आएगा कितना है, 23460। ठीक है, ये इसका LCM हो जाएगा, ये इसका HCF हो जाएगा। ये एक आंसर है, एक ये आंसर है। आपको आ रहा है जांच करने के लिए कि जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जांच। क्या करेंगे, जांच लिख देंगे। पहले हम लोग लिखेंगे LHS में हम लोग लिखेंगे पहले कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। दोनों संख्या कितना दिया है, एक 110 दिया है और एक दिया है 92, इन दोनों को गुणा करते हैं हम लोग। गुणा कीजिए कितना आएगा, अगर 510 में 92 से गुणा करते हैं हम, कितना आएगा, 0 2 5 दूना 10, 0 9 9 पचे 45। ठीक है, 0 2 9 6 यहाँ 4, यानी कि 46 92 0, कितना रहा है, 46 92 0 आ रहा है कि नहीं, ये इतना रहा है। अब हम लोग को RHS में देखना है, RHS में कि क्या इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM को गुणा करने के बाद इतना आ रहा है तो वहीं हो जाएगा, यहाँ प्रूव हो गया। तब RHS में हम लोग देख लेते हैं दोनों संख्याओं का HCF एंड LCM का गुणनफल, मतलब कि HCF और गुणे LCM हम लोग को देखना है। ठीक है, तो HCF और LCM, HCF 2 है और LCM कितना आया था हम लोग का, 23460, 23460 यही ना आया था। अब इसको गुणा करके देख लेते हैं, 2 से तो करना है, 2 से अगर गुणा करेंगे 0 का 0 रह जाएगा, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9 और 23 दूना 46। तो देखिए क्या ये वाला इसके बराबर आया है, अगर बराबर आया है तो लिख देंगे हम लोग कि दोनों संख्याओं का, लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए दोनों संख्याओं का
गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई समझाने में हमको दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है, 2 नंबर में का एक और क्वेश्चन है। 336 और 54 दिया है। 336 3 नंबर क्वेश्चन है, दिया है 336 और 54। वैसे ही अब आवाज़ गुणनखंड पहले करेंगे। 336 को 2 से कर लेते हैं, 2 कम 2 6 8, फिर 2 से करेंगे तो 8 4, फिर 2 से करेंगे 4। तो मतलब कि ये भाग दे रहे हैं, ये मत समझिएगा कैसे लिख रहे हैं। वीडियो के शुरू में ही एक करके दिखाए थे, भाग करके दिखा रहे थे आप लोगों को। देखिए यहाँ भाग करके दिखाए हैं, ये सब रफ है, क्या है रफ है, आप लोगों के लिए करके दिखाए हैं। तो ये सब भाग करके लिख रहे हैं, जितना भागफल आएगा ना उसके नीचे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 42 आएगा। वैसे अगर इसमें करेंगे 21 आएगा, 3 से इसमें भाग करेंगे 7 आएगा। ये अपने से लेना है आपको, जितने भी अभाज्य संख्या होगी सभी अभाज्य संख्या से कटाइए, क्योंकि LCM और HCF लेना है हम लोग को, तो अभाज्य संख्या से ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, पहले 2 देखिए, 3 देखिए, 5 देखिए, 7 देखिए, जिससे कट रहा है उससे कटाइए, लेकिन अभाज्य संख्या से ही कटाइएगा। ठीक है, अब यहाँ 54 देख लेते हैं। 54 करेंगे 2 से ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 7, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3। अब दोनों को एक साथ लिखते हैं हम लोग, ताकि हम लोग जो दोनों में मैच कर रहा है उसको आसानी से लिख सकें, इसलिए एक साथ लिखने में सही रहता है। जैसे कि 336 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 है तो 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 है तो 3, और गुणे 7 है तो 7। वैसे ही 54 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही ना है। अब देखिए जो दोनों में मैच कर रहा है वही HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर इस तरह लिख लिए पहले ही। देखिए एक यहाँ 2 मैच कर रहा है ना, और दोनों में है तो 1 2 लिखाएगा, 2 हो गया। अब देखिए इसमें 2 और एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। अब इसमें 3 है तो क्या इसमें 3 है, देखिए इसमें भी एक 3 है, 3 है कि नहीं, 3 है तो यहाँ एक गुणा देकर 3 लिखेंगे। अब देखिए 7 इसमें नहीं है और ना ही इसमें एक्स्ट्रा 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, यहीं इसका HCF हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यहीं इसका HCF हो जाएगा। और LCM के लिए देखिए, LCM के लिए जो मैच कर रहा है उसको तो लिखना है, यानी कि 2 और 3 तो मैच कर रहा है तो ऑलरेडी 2 और 3 लिखेंगे हम लोग। इसके अलावा जो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि 2 2 2, यानी कि 3 को 2 क्या कर रहा है, नीचे वाला में नहीं है, तो तीनों 2 को लिखना है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। इधर 7 है, 7 को भी लिखना है। उसके बाद इधर क्या है 3 है, 3 गुणे 3। अब इन सबको गुणा करेंगे, जितना आएगा वहीं क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं। 3 में 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 7 से करेंगे तो 63 आएगा, 63 में 2 63, यहाँ तक 63 आया है। अब इधर से करके आते हैं, या फिर इधर से कर लेते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यहाँ 48 आया है। ठीक है, अब देखिए 6 3 4 8, इसको गुणा करके जो आएगा वहीं आंसर हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने में आपको जिस तरह आसान लगे उस तरह कीजिए। गुणा का बहुत नियम है, एक लाइन में भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाना है, मतलब कि समझ में आए आप लोगों को। देखिए 8 का 24, हाथ में 2, 8 छक 48 2 50, 4 तिहाई 12, 6 का 24, 24 1 25। ठीक है, 4 2 5 5 10 0 3, यानी कितना आया 3024। यहीं से क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जांच के लिए बोला है तो जांच हम लोग कर लेंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ जांच लिख देते हैं। जांच में हो जाएगा, अगर LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS की तरफ लिख लेते हैं कि दोनों संख्याओं का
दोनों संख्याओं का, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, दोनों संख्याओं का, हाई रफ है, इसको रफ लीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या क्या दिया है 336 और गुणे 54, गुणा करके हम लोग देखेंगे, इधर रफ ही ले लेते हैं हम क्योंकि गुणा करना है कि नहीं। आइए गुणा करते हैं, 336 में 54 से गुणा करना है। देखिए 6 का 24, 24 के 4 चौथी यहीं 12, 12 दो 14 के 4 चौथी यहीं 12 और 1 हो जाएगा 13, 6 5 30 0, पंक्ति यहीं 15 3 18, पंक्ति यहीं 15 1 19, 4 4 8 3 11 के 1 9 1 10 1 11 1 2, यानी क्या आएगा 21 144, इतना आया। अब देखिए ये LHS की तरफ आया है, अब हम लोग को RHS की तरफ, मतलब कि LHS और RHS इस तरह इसलिए लिख रहे हैं, देखिए अगर इधर बराबर है तो ये हम लोग को लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ रहा है LHS, और ये राइट हैंड की तरफ पड़ रहा है यानी कि RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को बराबर करना है, इसीलिए लेफ्ट हैंड की तरफ क्या ले रहे हैं, दोनों संख्या का गुणनफल ले रहे हैं, और RHS की तरफ HCF और LCM ले रहे हैं। ठीक है, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, इससे घबराना नहीं है। अब देखते हैं RHS की तरफ, RHS, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा और गुणे HCF हो जाएगा कि नहीं। LCM हम लोग का कितना आया है 3 0 2 4 आया है, गुणे HCF आया है 6, इसमें गुणा कर देते हैं हम लोग, 6 का 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 14 के 4 हाथ में 1, 6 में 0 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, फिर 36, ठीक से गुणा करते हैं, शायद कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए 6 का 24 के 4 हाथ में कितना आएगा हम लोग के 2, 6 दूना 12 2 14, हाथ में बचा हम लोग के 1, फिर 6 में अगर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1, और 6 18, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। देखिए यहाँ 18 144 आ रहा है, यहाँ 21 144 आ रहा है, मतलब कि ये बराबर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग गुणा में गलती किए हैं। आइए एक बार जांच लेते हैं, ये तो सही है, इसमें देख लेते हैं, 6 का 24 4 12 14, 12 1 13 सही है, 6 5 30, पंक्ति 15 18, पंक्ति 15, यहाँ गलती हुआ, यहाँ 16 ना होगा, यहाँ भी 3 ले लिए हैं, 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ भी 18 आएगा, इसलिए यहाँ 18 144 आएगा। देखिए ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए, जब बराबर होगा तभी जांच हो पाएगा, मतलब कि जांच जो करना है हम लोग को हो पाएगा। देखिए LHS की तरफ भी 18 144 आया, RHS की तरफ भी 144 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, गुणा में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, जल्दी जल्दी में गलती हो जा रहा है हमसे भी, आप लोग भी ऐसे गलती मत कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आइए इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 3 नंबर है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। इसका सिर्फ LCM और HCF ज्ञात कर देना है। ठीक है, जैसे कि इसमें 2 2 दिया था पिछला क्वेश्चन में, जैसे कि ये दिया है 336 और 54, तो इसमें हम लोग पहले LCM निकाल रहे हैं, फिर HCF निकाल रहे हैं, उसके बाद सत्यता का जांच करें, मतलब कि जांच करने के लिए दिया है तो जांच करें। लेकिन इस वाला क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जांच कीजिए या फिर कुछ कीजिए, करें कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। सिर्फ हम लोग को HCF और LCM ज्ञात कर देना है। फ़र्क यही है कि क्वेश्चन में 3 3 संख्या दे दिया गया है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, जैसे 2 वाला बना रहे थे वैसे ही 3 वाला भी बनेगा। आइए देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है 12 15 और 21 दिया है, यही ना दिया है। देखिए पहले 12 को लिख लेते हैं, 12 का
अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 का देख लेते हैं, 3 से जाएगा 5 में हो गया। उसके बाद 21 को देखेंगे, 3 से जाएगा 7 में। सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, एक जगह लिख लेना है ताकि समझ में आए कि सब में क्या मिल रहा है। देखिए अगर 12 है तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। वैसे ही 15 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 21 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7। प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, बहुत तेज़ी से बन जाएगा। इसमें थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए इन सब में क्या मिल रहा है हम लोग को। देखिए 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब कि सिर्फ 3 मिल रहा है हम लोग को। अगर 3 मिल रहा है तो HCF वहीं हो जाएगा। HCF में जो मिल रहा है वही हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। इसका HCF कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब इसका LCM देख लेते हैं। LCM देखिए जो मैच कर रहा है उसको तो एक लिखना ही है। 3 हो गया, जो नहीं मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है तो 2 गुणे 2, फिर 5 नहीं मिला है तो 5, फिर 7 नहीं मिला है तो 7। सबको गुणा कर देना है। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तिया 420, यानी कि इसका LCM कितना आएगा 420 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 17, 23 और 29 है। अगर इस सब को तोड़ें तो ये किसी संख्या से जाएगा ही नहीं, सिर्फ अपने आप से 1 से जाएगा। 1 से यहाँ 17 हो जाएगा, फिर यहाँ 23 हो जाएगा, फिर 1 से जाएगा तो सिर्फ वहीं रह जाएगा। ये किसी संख्या के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, मतलब कि किसी संख्या से ये विभाजित ही नहीं होता है। ठीक है, ये सारी की सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की तो अपने आप से कटता है और नहीं तो 1 से कटता है। तो देखिए अगर 17 में इस तरह लिखें, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 17। वैसे ही अगर 23 को लिख सकते हैं तो 1 गुणे 23। वैसे ही 29 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुणे 29। ठीक है, ठीक है, सब में एक एक लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए सब में एक 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 तीनों मिल रहा है ना, तो यही हम लोग हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा, HCF बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन LCM के लिए कहें हम कि LCM क्या होगा, तो देखिए LCM एक के अलावा, LCM एक के अलावा इसमें क्या है, एक तो मिल ही रहा है तो एक से गुणा करे किसी संख्या में या फिर ना करे। देखिए 17, 23 और क्या है 29 है, 17 है, 23 है और 29 है। इन सबको गुणा करेंगे तो पता है कितना आएगा, गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 11, 3, 3, 11, 3, 3 और 9 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए गुणा करके नहीं दिखा रहे हैं। आप लोग गुणा कीजिएगा तो 11, 3, 3, 9 आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे अभी 3 नंबर का मेरे और एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं, वो भी यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए दिया है 8, 9 एंड 25। इन सबको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहीं पे करके दिखा देते हैं। 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा। मतलब कि 8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको करके देख लेते हैं, 3 आ रहा है, 3 और 3, मतलब कि 9 को करेंगे तो 3 गुणे 3 आ रहा है। 25 को करेंगे तो 5 से करेंगे, यानी कि 5 गुणे 5। 25 को करेंगे 5 गुणे 5। देखिए इसमें कोई एक दूसरे से मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, मतलब कि सब में एक है। यहाँ 1 से गुणा कर दे, यहाँ 1 से गुणा कर दे, 1 से गुणा कर दे, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि तीनों में क्या है, सिर्फ एक है। तो क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर 1। लेकिन वहीं कहें कि LCM क्या होगा, तो LCM के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 और फिर 5 गुणे 5, यही ना है। तो देखिए 50, इसको गुणा कर देते हैं, 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिया कितना हो जाएगा 600, 600 तिया 1800, मतलब कि इसका LCM आएगा 1800। ये इसका LCM हो जाएगा और ये इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस चैप्टर का 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो कि शुरू में फार्मूला बताए थे हम लोग, पीछे जांच भी कर रहे थे हम लोग जिस फार्मूला पे,
दिया है कि HCF ये संख्या दिया है, जैसे कि दो संख्या दिया है, दो संख्याएं दिया गया है हम लोग को, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं 306 एंड 657। इसी का क्या दिया है, HCF दिया है, HCF 9 दिया है और कह रहा है कि इसी संख्या का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, देखिए दो संख्याएं दिया गया है 306 और 557। इस संख्या का क्या दिया गया है, HCF दिया गया है 9। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इसी संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे। शुरू में ही फार्मूला एक बताए थे आप लोग को, आप लोग नोट किए हैं कि नहीं पता नहीं। देखिए दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं यहाँ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, यही ना होता है। तो देखिए दो संख्या तो हम लोग को दिया गया है, दो संख्या क्या दिया गया है, एक 306 दिया गया है और गुणनफल के मतलब क्या है कि गुणा 657 है, और इसमें से एक दिया गया है हम लोग को, दिया गया है क्या, LCM दिया गया है। तो LCM निकालना है, HCF दिया गया है 9 दिया गया है और हम लोग को LCM ज्ञात करना है। तो LCM नहीं ज्ञात कर देंगे, देखिए ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं या 306 गुणे 657, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि 9 बराबर बचेगा इधर LCM। अब इसको हल करेंगे, जितना आएगा वही हम लोग हो जाएगा LCM। आइए हल करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, गुणा भाग तो बचपन से हम लोग को मिल रहा है। देखिए 9 से किसी भी चीज़ में भाग देने से पहले आप लोग चेक कर लीजिए कि वो 9 से कटेगा कि नहीं। देखिए अगर किसी भी संख्या का योग मतलब कि उसके एक एक अंक को जोड़ेंगे और अगर वो अंक जितना आया, जो भी संख्या आएगा इस अंक को जोड़ेंगे तो कोई भी तो संख्या आएगा ही। अगर ये संख्या जो इसके जोड़ने पर आएगा वो 9 से कट रहा है तो ये भी 9 से कट जाएगा। जोड़ के देख लेते हैं। देखिए 7 5 12, 12 6 18। बताइए क्या 18 9 से कटेगा, कटेगा कि नहीं, दो मर्द में कट जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो पहले 18 आ रहा है जो कि 9 से कट जा रहा है, तो हमको मालूम हो गया कि 9 से कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग 9 से कटा देते हैं। 9 7 63 बचा इसमें 2 और ये यहाँ है 7, 2 7 मिल कर बना 27, यानी कि 9 3 27, यानी कि 27 कट गया। 73 मर्द में पूरा पूरा कट गया। अब देखिए 306 बचा गुणे 73 बचा, इधर LCM है तो LCM है कि नहीं। अब गुणा कर लीजिए, जितना आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर गुणा करके देख लेते हैं। 306 गुणे 73, 4 18 करेंगे तो जीरो ही रह जाएगा, 3 के 9, 7 42, 42 का 2, या फिर करेंगे तो जीरो हो जाएगा यानी कि 4 और 7 का 21 कर लेंगे। 8 3 9 4 13 का 3, हाथ में बचेगा कितना, एक, एक एक हो जाएगा 2, यहाँ 2, यानी कि 22 33 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22 33 8 बराबर का आया LCM, आया कि नहीं। तो इसे लिख सकते हैं LCM बराबर 2 2 3 3 8 और HCF बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि 9 दिया है 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। जब इसमें का एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों में, आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है। तो दो संख्या दिया गया है और HCF दिया गया है। अगर मान लीजिए हम HCF नहीं देते, डायरेक्ट LCM दे देते, तो सेम वैसा ही होता है कि LCM की जगह पर आप LCM रखिए और HCF को वैसे ही लिखते आइए, फिर दोनों संख्या का गुणनफल गुणा हो जाएगा और ये इधर जो गुणा में होगा LCM इधर लाकर भाग में कर देंगे, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। इसमें से कोई एक मिसिंग कर देगा। मान लीजिए कि LCM और HCF का गुणा करके दे दिया, यहाँ एक संख्या नहीं दिया, तो इस संख्या को लिख लेंगे, कुछ भी मान लेंगे XYZ यहाँ मान लेंगे, और इस जिस संख्या को एक दिया है इसको इधर ले जाके क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है कि नहीं। इस फार्मूला को ठीक से लिख लीजिए एक बार, और फार्मूला को लिख लीजिए। अगर लिखते हैं कि दो पूर्णांक संख्या अगर A है और एक B है, ये संख्या है और इन दोनों संख्या का HCF गुणे LCM के तो बराबर होता है। अगर कोई एक संख्या निकालना है या फिर HCF निकालना है तो HCF बराबर क्या लिखेंगे, एक ये फार्मूला लिख लीजिए और लिख लीजिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, A गुणे B
बटा LCM हो जाएगा। एक ये फार्मूला हो गया। अगर सिर्फ LCM निकालना है हम लोग को, LCM, तो हो जाएगा A गुणे B और बाटा में हो जाएगा HCF। ठीक है, यहाँ से ही निकल गया। और इसमें से सिर्फ हमको A चाहिए, हम बोले कि हमको सिर्फ A चाहिए, तो A बराबर ऐसे ही रहने दीजिए, HCF गुणे LCM और बाटा लिख दीजिए B। एक ये हो गया। अब बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ B चाहिए, तो लिख देंगे B या HCF गुणे LCM, ऐसा ही रह जाएगा। अब बाटा में आ जाएगा कितना A। एक ये फार्मूला हो गया। अब इसमें से जो मिसिंग करे, इसमें से जो आपसे पूछे वो फार्मूला लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बात, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोलने का मतलब है कि 6 के पावर n, ये n प्रकृत संख्या, n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है, जो कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो क्या 6 के पावर यहाँ से कोई भी संख्या रखें तो क्या उस संख्या के लास्ट में 0 आ सकता है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि क्या ये आ सकता है, समाप्त हो सकती है। इसका हम लोग को ज्ञात जांच करना है कि आ सकता है कि नहीं। अगर नहीं आ सकता है तो लिखेंगे कि नहीं आएगा, आ सकता है तो लिखेंगे कि आएगा। तो देखिए, अगर सिंपली जान लीजिए कि अगर किसी भी संख्या के अगर यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, मान लीजिए कि 10 से, 20 से, 30 से, 40 से, तो ये सभी के सभी संख्या 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। वैसा ही 10 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ 30 ले लेते हैं, लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो इस संख्या को 2 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए और 10 से कटना चाहिए, तीनों से कटना चाहिए। कट रहा है कि नहीं। अगर लास्ट में 0 होगा तो फिक्स है कि 10 से कट वहीं करेगा। अगर लास्ट में 0 है तो वे भी फिक्स है कि वो 5 से कटेगा। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिएगा। आगे अब हम लोग देख लेते हैं, इसको हल करके जांच कर लेते हैं। देखिए पहले तो हम लोग लिखेंगे कि मान लेंगे कि 0 आता है। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहले 6 के पावर n कोई प्राकृतिक संख्या रखने पर उसके अंत में 0 आ रहा है। ठीक है, कभी भी अगर प्रूफ करने के लिए देगा ना तो हमेशा उल्टा ही माना जाता है। मान लेते हैं, माना कि इसमें थोड़ा भाषा है, समझना है और लिखना है। ठीक है, माना कि 6 के पावर n के रूप में किसी संख्या के अंत में 0 आ सकता है, के अंत में 0 आ सकता है। ठीक है, ये समझा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अभी यूज में लेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ताकि आप लोग का क्लियर हो पाए। ठीक है, ये याद रखिएगा जो समझाए हैं अभी। ठीक है, पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 6 के पावर n के रूप में किसी संख्या के अंत में 0 आ सकता है। मान लेते हैं कि चलो 0 आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि 0 आ सकता है। और बताइए, अगर हम माने कि किसी संख्या के अंत में 0 आ सकता है तो उस संख्या क्या हो सकता है, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। कटेगा कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए वे संख्या क्या हो जाएगा, 2 से, 5 से एवं 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अभी बताएं कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो उस संख्या 2, 5, 10 से कट वहीं करेगी। ठीक है, मतलब कि इसमें विभाजित होगा। लेकिन देखिए आगे समझ में आ जाएगा। हम माने हैं इस चैप्टर में, क्वेश्चन में, सॉरी चैप्टर गलती से निकल गया, माना कि 6 के पावर n के रूप में किसी संख्या के अंत में 0 आ सकता है। हम मान लिए जब वो आएगा तो 2, 5 एवं 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 6 को तोड़ के देखेंगे, क्योंकि 6 के पावर n का अगर गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, अभाज्य गुणनखंड
कितना हो जाएगा, अगर 6 को तोड़ेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 होगा। तो ये बताइए क्या इसमें से कोई भी है, सिर्फ 2 है, लेकिन 2 के अलावा क्या होना चाहिए, 5 10 आना चाहिए कि नहीं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आएगा तो वो 2 से तो कट नहीं करेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो 10 से कटने का मतलब कि अगर 10 को यहाँ लिख देते हैं तो इसका भी 2 और 5 होगा कि नहीं। तो ये 10 यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बताए थे इसलिए लिख दिए कि ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखिए 6 के पावर n का एक अभाज्य गुण, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 होगा। अब देखिए न तो अभाज्य गुणनखंड में 5 दिख रहा है, हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, जब 5 नहीं दिख रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 6 के पावर n का 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इतना भी लिख कर अगर हम लोग प्रूफ, इतना भी लिख देते हैं और लिख देते हैं कि अतः इसीलिए 6 के पावर n के रूप में किसी संख्या के अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन एक लाइन और बढ़ा देंगे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो चैप्टर 2.1, ये सभी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से है। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भाज्य संख्या का, मान लो कोई भाज्य संख्या है, ठीक है, मान लीजिए कि 20 है, इसको अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 10 2 5 आएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 के पावर 2 गुणे 5। ये अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब ये अद्वितीय होता है। इसके अलावा इससे मतलब इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो कि इससे अधिक में मतलब कि भाग लग सके या इसका अधिक गुणनखंड हो सके, इसके अलावा कोई है, कोई नहीं है। तो इसीलिए जब 6 को तोड़े हैं तो 2 गुणे 3 आ रहा है। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि अगर अभाज्य गुणनखंड से किसी का किए हैं तो वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में एक यूनिक होता है। जब ये खुद यूनिक है तो उसमें 5 कहाँ से आएगा, 5 नहीं आ सकता है। इसको 3 गुणे 2 लिख सकते हैं या 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या इसमें 5 ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ एक लाइन बढ़ा लेंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, चूँकि अंकगणित के अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यूनिक होता है। अभाज्य गुणनखंड यूनिक होता है। इसको हिंदी में लिख लेंगे, यूनिक मतलब कि अद्वितीय होता है। यहाँ लिख दिया अद्वितीय होता है। आप लोग यहाँ पर भी प्रूफ लिख सकते हैं और एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये लाइन अगर आप हटाना चाहते हैं, ये वाला लाइन, तो हटा भी सकते हैं। अगर प्रूफ करना है तो ये लाइन भी हटा भी सकते हैं, इतना भी लिखिएगा तो समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसी चैप्टर का है, इस चैप्टर में पढ़ने को है हम लोग को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसलिए इसको ऐड करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। अदरवाइज ये हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे समझ में आ जाता है कि 5 से अगर विभाज्य नहीं है तो उसके इकाई स्थान पे 0 नहीं होगा। तब हम लोग लिख सकते हैं कि हमारी मान्यता क्या है, गलत है। जो कि हम लोग माने हैं, ये वाला गलत माने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 6 के पावर n के रूप में किसी भी संख्या का
किसी संख्या के अंत में क्या होगा, अंत में 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, यही है। अगर ये आप लोग लाइन हटाना भी चाहते हैं तो ये वाला यहाँ जोड़ लीजिएगा, उसके बाद इतना पे हो जाएगा। लेकिन अगर इसी चैप्टर का अंकगणित के आधार पर मैं दिया है पढ़ने के लिए, इसलिए इंक्लूड कीजिएगा तो और बेटर लगेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट, मतलब कि इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी शायद बहुत लंबा वीडियो हो गया है, फिर भी अभी 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, ये बताइए कि भाज्य संख्या कोई कब हो सकता है। मान लीजिए इधर देखिए पहले एग्जाम्पल, अगर हम बोलें कि 20 भाज्य संख्या क्यों है, तो बताइए भाई भाज्य संख्या क्यों है। 20 को पूछ रहे हैं, बताइए 20 क्यों भाज्य संख्या है। तो देखिए भाज्य संख्या कोई कब होता है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो अगर 20 को हम लोग तोड़ेंगे, पहले 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5। तो देखिए 2 से अधिक है कि नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 है, 2 है, 2 है। तो मतलब कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका गुणनखंड 2 से क्या हो, अधिक हो। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। अगर 2 से अधिक है तो भाज्य संख्या है। आइए करके देख लेते हैं। पहले दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 दिया है। देखिए इसको हल करते हैं अगर हम लोग, देखिए क्या आएगा। इसमें दोनों में 13 दिख रहा है, 13 कॉमन ले लेंगे हम लोग। 13 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 7 गुणे 11 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, नहीं ना बचेगा। 11 7 77, 77 प्लस 1 इंटू में 13 है तो इंटू में करते जाइए। ठीक है, 13 ये क्या हो जाएगा, गुणे 78। अब देखिए क्या 13 और 78 में को गुणा करेंगे, क्या इन दोनों के अलावा कोई और संख्या नहीं है जिसका मतलब कि गुणनखंड नहीं है। देखिए तोड़ेंगे अगर तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, इस चीज़ को तोड़ रहे हैं। ठीक है, ये जितना चीज़ है तोड़ के दिखा रहे हैं। देखिए 13 हो जाएगा, 78 है तो इसको भी लिख सकते हैं 13 गुणे 13 78, 13 3 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 दूना 6 13 78, इतना चीज़ को ये लिख सकते हैं। तो देखिए क्या इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है, 13 है 3 है 2 है, 1 2 3 4 है। तो बताइए भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि होगा। तो आगे ये आप लोग को नहीं लिखना है, समझाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ इतना ही लिखिएगा। ठीक है नहीं, अब इसके आगे देख लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, सबको गुणा कीजिए, सबको गुणा कीजिए, समझ में आ जाएगा। सबको गुणा करके और अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर 1 से 2 से ज़्यादा होगा तो भाज्य संख्या होगा, 2 से कम होगा भाज्य संख्या नहीं होगा। सब में गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करने से पहले देखिए इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, दोनों में से 5 कॉमन काट लीजिए। तो इसमें से 5 कॉमन काट लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 बचेगा, गुणे 1 और प्लस बचेगा 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा करते हैं। 7 छक 42, 42 चौका 42 में इधर साइड में गुणा कर लेते हैं। 7 छक 42, 4 दूना 8, यानी कि 8 में गुणा कर लेते हैं। 4 दूना 8 का 8, 8 दूना 16, सॉरी 8 दूना 16 और चौका 32, 32 1 33 हो जाएगा। इस मान को गुणा 1 से करना है तो 1 से गुणा करेंगे तो सिर्फ वहीं आ जाएगा। और फिर हम लोग को क्या करेंगे, अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 837 इतना आ जाएगा। यहाँ तक कोई 337 आ रहा है, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कम ही आ रहा है जी, कुछ छोड़ें क्या हम लोग। क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 गुणे 6 7 गुणे 6 5 4, अच्छा सॉरी यहाँ 3 छूट गया है,
यहाँ 3 भी होगा। फिर इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं हम लोग। 7 तरीका 21 हो जाएगा। 7 तरीका 21, तितरी का 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, तितरी का 9, 9 1 10, कितना हो जाएगा 1000। सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे, 1 मिनट। फिर से हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। छोटा छोटा गुणा में दिक्कत हो जा रहा है, बताइए। देखिए 42 में पहले हम लोग को करना है कितना से, यहाँ 3 भी है तो पहले 8 से गुणा कर लेते हैं। 8 का 24 से डायरेक्ट करते हैं हम लोग। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, हो जाएगा 8, 6 4 10 का 0, 8 1 9 1 10, यहाँ 1008 आया। मतलब कि 1008 प्लस 1 होता है 1, यहाँ इंटू में कितना है 5 है तो 5, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1008, एक हो जाएगा 1009, इधर गुणा में क्या है 5 है। तो देखिए क्या इसमें 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं है जिससे क्या हो सके, भाग हो सके। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल इसका आ जाएगा 9 5 45 के 5, ठीक है। अगर पूरा गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 5 45 के 5, फिर 0 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आएगा, फिर 0 और यहाँ 5 आएगा, यानी कि 5045 आ गया। अगर इसको अभाज्य गुणनखंड निकाले 5045 को तोड़ेंगे तो ढेरे आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि 2 से ज़्यादा आएगा। ऐसा ही दिख रहा है, लास्ट में 5 है तो फिक्स है कि 5 से जाएगा, जब 5 से चला जाएगा तो एक हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, ये खुद संख्या हो जाएगा। मतलब कि 2 से इसका गुणनखंड ज़्यादा होगा तो मतलब कि क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, ये भी भाज्य संख्या होगा, ये भी भाज्य संख्या। तब इसी को लिख सकते हैं कि यह एक, और क्या लिख सकते हैं कि इसका लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं, ये जो दिया गया है वो दोनों संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित है। इसीलिए यह दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। हो गया। एक एक क्वेश्चन देगा तो एक एक को लिखिएगा। हम दोनों को एक बार लिख दिए कि दोनों संख्या दिया है तो दोनों संख्या एक और स्वयं का अतिरिक्त क्या है, अन्य संख्या से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख, ये लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, एक बार में समझ नहीं आया तो कृपया 2 बार देख लें वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, अपने पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, एक एक चीज़ समझा कर पढ़ाने का। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इससे घबराना नहीं है, वीडियो को आराम से देखना है। भाई इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर बनाएंगे, बताने का यही तरीका है अपना, पहले समझाना फिर इसको लिख कर बताना। देखिए ये मैदान हो गया, इसके चारों तरफ क्या है, ये एक ट्रैक बना गया है जिस पे कि दौड़ना है। ठीक है, बात को पहले समझिए। एक मैदान हो गया गोलाकार, आप लोग स्टेडियम देखे होंगे। अब इसमें वृत्ताकार एक क्या है, दौड़ने वाला ट्रैक बनाया गया है। और दोनों कहाँ है, यहाँ से दोनों 2 व्यक्ति हैं, एक सोनिया है, यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक सोनिया है और यहीं क्या है, रवि है। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करके वो एक चक्कर लगाता है तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, सोनिया को लगता है 18 मिनट। ठीक है, और रवि को यही दूरी तय करने में, कोई तेज दौड़ता है कोई धीरे दौड़ता है, तो रवि इसको क्या करता है 12 मिनट में दौड़ जाता है, यानी कि रवि से क्या है तेज दौड़ता है। जो कम समय में दौड़ेगा वही ना तेज दौड़ेगा,
और ये 18 मिनट लेती है, मतलब कि ये धीरे दौड़ती है। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस टाइप का, ये रनिंग वाला दिया है, हो सकता है कि ऐसा दे दे कि घड़ी को देता है कि 3 मतलब घड़ी है, बेल उसका बजता है अलग अलग समय पे, तो कब एक ही समय पे बजेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उस समय भी उस क्वेश्चन का और इस मैदान के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देगा इस तरह दौड़ने वाला कि कब एक दूसरे से मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, जितना देखने में बड़ा है उतना ही छोटा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो देखिए एक 18 मिनट में दौड़ रही है यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ 12 मिनट में दौड़ रही है, तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लिख सकते हैं सोल्यूशन में 18 का एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम तो शुरू से सीख रहे हैं कैसे निकालना है। 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 12 को करेंगे 2 से तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर 18 दिया हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 3 दिया है, वैसा ही 12 दिया है 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए इसमें एक 2 मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है कि नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे, हम लोग को एलसीएम निकालना है। देखिए एचसीएफ निकालना होता तो सिर्फ जो मिल रहा है उसको गुणा कर लेते हैं तो वो एचसीएफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में जो मिलता है वो तो लिखते ही हैं हम लोग, मतलब कि एलसीएम में जो मिल रहा है इसको लिखेंगे, तो इसको 1 लिखेंगे, यानी कि दोनों मिल रहा है तो 2 हो जाएगा, ये भी दोनों मिल रहा है तो 3 हो जाएगा। ये दोनों नहीं मिल रहा है ना, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। 3 गुणे 2 गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 17 18, 18 दूना 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो फिर एक दूसरे से इसी स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, फिर ये दौड़ना स्टार्ट किया, दोनों 36 मिनट बाद फिर इसी समय पे एक दूसरे से वे लोग मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का यही तरीका होता है, सिर्फ एलसीएम निकाल दो, बहुत ईजी होता है। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, मतलब कि प्रश्नावली 1.2 का। आई होप कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों के भी पास पहुंच सके। अगर हमको समझाने में जहाँ भी दिक्कत लग रहा हो, आपको लग रहा है कि यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।